हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मैं मनीष राजरिया। देखिए, आज हम आपको तत्वों का निष्कर्षण पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने खनिज है, स्कान, सांद्रण की वृद्धियाँ, भट्टियाँ, सारा कुछ पढ़ लिया है। तो देखिए, तत्वों के निष्कर्षण में भी बात करेंगे। आज हम किसका निष्कर्षण? कॉपर का निष्कर्षण। किसका निष्कर्षण? कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण। तो कॉपर एक संक्रमण तत्व होता है। कॉपर क्या होता है? एक संक्रमण तत्व होता है और इसका जो निष्कर्षण किया जाता है वो कॉपर पायराइड से किया जाता है। कॉपर पायराइड, CuApS2। तो देखिए, इसके अंदर हमने आपको पहले ही बताया, क्या बताया कि आपका जो कॉपर होता है उसका क्रमांक 29 होता है और परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 63.5 होता है। तो यहाँ पर ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, इसलिए संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और इसका जो निष्कर्षण होता है वो कॉपर पायराइड से किया जाता है, जो कि निम्नलिखित पदों में होता है। क्या होता है? निम्नलिखित पदों में होता है। तो देखिए, निम्नलिखित पदों में होता है। तो देखिए, ये कॉपर पायराइड एस के, इसमें सल्फाइड के एस के हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे? नंबर पहला पॉइंट होता है इसका, क्या होता है? सांद्रण। सबसे पहले हम इसका सांद्रण करेंगे। और सांद्रण किससे? फेन प्लवन, फेन प्लवन या झाग प्लवन विधि से। तो यहां से आप किस प्रकार लिखोगे कि कॉपर पायराइड, कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पायराइड से किया जाता है, जो कि निम्नलिखित पदों में होता है। तो नंबर पहला पॉइंट होता है आपका, क्या होता है? सांद्रण। इसमें आप क्या लिखोगे कि कॉपर पायराइड का सांद्रण फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि से किया जाता है, जिसको हमने पहले समझा था। क्या समझा था? कि इस प्रकार इसमें क्या होता है? एक पात्र होता है जिसमें हमने इस किसको, कॉपर पायराइड को चूड़ बना के क्या करेंगे? इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें क्या होता है? एक पाइप लगा हुआ होता है। जो पाइप कैसा होता है? छिद्रयुक्त होता है। इसमें यहां से वायु का प्रवाह करते हैं और यहां से क्या किया जाता है? आपका 1% चीड़ का तेल डाला जाता है। तो देखिए, इसका जो फेन प्लवन विधि है, झाग प्लवन विधि से कॉपर पायराइड का सांद्रण करेंगे। तो हमने जो पढ़ा है वो लिखेंगे। इसके अंदर क्या लिखेंगे कि कॉपर पायराइड का चूड़ बनाकर एक लोहे के बने टैंक में डाल देते हैं, जिसमें जल भरा हुआ होता है। और इसमें एक छिद्रयुक्त पाइप लगी होती है और इसमें 1% चीड़ का तेल डाल देते हैं, जिससे क्या होते हैं? झाग उत्पन्न होते हैं। फिर क्या करते हैं? इसके अंदर लगे पाइप द्वारा वायु का प्रवाह करते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है कि इसमें झाग उत्पन्न होने लग जाते हैं और जो सल्फाइड के हल्के कण हैं वो ऊपर आ जाते हैं और शेष अशुद्धियां क्या होती हैं? नीचे बैठ जाती हैं अशुद्धियां। फिर क्या करते हैं? हम सल्फाइड, कॉपर पायराइड जो सल्फाइड है इसके, उसको बाहर निकालकर सुखा लेते हैं। इस प्रकार इस कॉपर पायराइड का सांद्रण किया जाता है। तो हमने इसके बाद देखिए, इसमें से जो अशुद्धियां थी वो अलग कर ली। अब देखिए, ये सल्फाइड है इसके, तो इसको क्या करेंगे? नंबर 2 पॉइंट होता है इसका, क्या होता है? क्या होता है? वर्जन। तो देखिए, वर्जन में क्या होता है कि जो आपका कॉपर पायराइड है CuApS2, इसको क्या करते हैं? हम एक निश्चित ताप पर क्या करते हैं? इसके गलनांक से कम ताप पर और एक निश्चित ताप पर क्या करते हैं? वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसको देखिए, वर्जन में इसको परावर्तनीय भट्टी में लेके गर्म करेंगे
तो परावर्तनीय भट्टी कल हमने पढ़ी थी, तो किस प्रकार लिखोगे कि कॉपर पैराडाइज को परावर्तनीय भट्टी में लेकर उसके एक निश्चित ताप पर और गलनांक से कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये किसमें, ये Cu2S प्लस APS और SO2 में परिवर्तित हो जाता है। इसको बैलेंस करेंगे, 2 Cu आगे 2 लगाओ, 2 Fe आगे 2 लगाओ, 2S 3S और एक 4S, 2 दूनी 4S। अब देखिए O को देखिए 2 2, तो यहां से देखिए क्या हुआ कि Cu2 है मतलब कॉपर पैराडाइज क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है। इनकी कुछ मात्रा फिर पुनः किससे O2 से संयोग करके किसमें CuO से संयोग करेगा, क्या बनेगा Cu2O प्लस के SO2 में परिवर्तित हो जाती है। और APS की कुछ मात्रा O2 से संयोग करेगी तो APO और SO2 में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ से इसको बैलेंस कर लो, 2 Cu एक S लेकिन O कितने हैं 3 के लिए सम करो, तो अब 2 दूनी 4 Cu हो गए, तो 2 दूनी 4, 2S आगे 2 लगाइए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 कितने हो गए 6, 3 दूनी 6। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी 3 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाइए, 2 Fe हो गए, 2 Fe हो गए, 2S 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6। तो देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर कि वर्जन में क्या होता है, कॉपर पैराडाइज को परावर्तनीय भट्टी में लेकर एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है। तो कॉपर पैराडाइज वायु के ऑक्सीजन संयोग करके क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है और इनकी कुछ मात्रा क्यूपर सल्फाइड O2 से संयोग करके क्यूप्रस ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड O2 से संयोग करके फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका नंबर 3 होता है कि प्रकरण। देखिए हमने क्या किया कि सल्फाइड को ऑक्साइड में और ऑक्साइड में से O को अलग करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका प्रकलन करेंगे। O को अलग करना है किसका, प्रकलन का कार्य होता है। तो देखिए प्रकलन में क्या होगा कि आपका जो वर्जित है इसके, आपने पहले सांद्रित है इसको लिया परावर्तनीय भट्टी में, अब क्या करेंगे वर्जित है इसमें क्या मिला होगा, इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, कोक और सिलिका। क्या करना है आपको, वर्जित है इसमें कोक और सिलिका मिलाकर कौन सी भट्टी में, बात्या भट्टी में ऊपर से डाला जाता है। वर्जित है इसमें कोक और गारक मिलाकर बात्या भट्टी में ऊपर से डाला जाता है और नीचे से गर्म गैसों का प्रवाहन किया जाता है। तो इसमें उपस्थित जो आपकी क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है, इसमें क्या होता है, जो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड होता है Cu2O, वो किससे APS से संयोग कर लेता है और किसमें CuS से संयोग करेगा Cu2S, वह APO में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां से इतना समझ में आया क्या बोला मैंने कि प्रकलन में क्या होता है, वर्जित है इसको डालकर कोक और गारक या कोक या सिलिका मिलाकर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं बात्या भट्टी ऊपर से डालते हैं, नीचे से टॉयल द्वारा गर्म गैसों का प्रवाहन किया जाता है। तो यहाँ पर उपस्थित Cu2O APS से संयोग करके Cu2S और APO में परिवर्तित हो जाती है, APO में परिवर्तित हो जाती है। तो इससे जो गालक होता है APO, ये क्या करेगा आपका कि इसके बाद देखिए यहां से प्राप्त APO सिलिका से संयोग करके SiO2 से संयोग करके किसमें ApSiO3 किसमें धातु मल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए हमने आपको इसको भी पढ़ा दिया कि ये आपका इससे संयोग करके धातु मल में परिवर्तित हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा आपने प्रकरण में कि वर्जित है इसमें कोक और सिलिका मिलाकर बात्या भट्टी ऊपर से डालते हैं, नीचे से गर्म गैसों का प्रवाहन किया जाता है। तो क्या होता है Cu2O APS से संयोग करके Cu2S यानी क्यूप्रस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाती है
और प्राप्त FeO सिलिका से संयोग करके धातु मन में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ कि इससे हमें देखिए यहाँ से Cu2S प्राप्त हुआ और पहले से हमें क्या है APS प्राप्त है। तो इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं प्राप्त, इस मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रण को मेट कहते हैं। क्या पढ़ लिया हमने कि यहाँ से प्राप्त Cu2S व APS के मिश्रण को मेट कहते हैं। तो देखिए Cu2S और APS के मिश्रण को मेट कहते हैं। अब मेट को देखिए क्या करेंगे, नंबर 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम कि मेट को बेसमीकरण, भट्टी, कल हमने पढ़ा था बेसमीकरण भट्टी। क्या करेंगे कि प्राप्त मेट को गालक मिलाकर क्या करेंगे, प्राप्त मेट को गालक मिलाकर किसमें, बेसमीकरण भट्टी में लेकर वायु के द्वारा गर्म करेंगे। क्या करेंगे, प्राप्त मेट को किसमें, बेसमीकरण भट्टी में लेकर वायु के द्वारा क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्या होगा, जो APS है वो O2 से संयोग करके FeO और SO2 में परिवर्तित हो जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। तो यहाँ से देखिए प्राप्त FeO प्राप्त होगा फिर से पुनः, जो कि क्या करेगा आपका सिलिका से संयोग करके धातु मन में परिवर्तित हो जाएगा। क्या पढ़ा बेसमीकरण भट्टी में आपने कि प्राप्त मेट को गालक मिलाकर बेसमीकरण भट्टी में लेकर वायु के द्वारा गर्म करते हैं। तो जिससे APS क्या है, वायु की ऑक्सीजन से संयोग करके FeO में बदल जाता है। तो FeO में बदल गया और प्राप्त FeO क्या करेगा, फिर गालक से संयोग करके किसमें, धातु मन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार ये किसके लिए हुआ, APS के लिए हुआ। लेकिन हमने बेसमीकरण भट्टी में किसको डाला है, मेट को डाला है। तो मेट में अभी क्या बचा आपका, CuS बचा। तो क्या करेंगे कि प्राप्त CuS को, प्राप्त CuS Cu2S Q प्लस सल्फाइड क्या करेगा, O2 से संयोग करके इसकी कुछ मात्रा, देखिए O2 से संयोग करके किसमें, Cu2S Cu2O और SO2 में परिवर्तित हो जाएगी। इसको बैलेंस करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2S 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6। तो क्या करेंगे, मेट देखिए बेसमीकरण भट्टी में मेट भी प्राप्त था। तो मेट से प्राप्त क्या, Cu2S क्या करेगा, Cu2S की कुछ मात्रा, देखिए Cu2S आपको यहाँ पर भी मिल चुका है और पहले यहाँ पर भी मिल चुका है ये। तो इसकी ये मात्रा पहले कहाँ, यहाँ पर गई और यहाँ से इसमें धातुमल में परिवर्तित हो गई। जो मेट से प्राप्त हुई थी वो भी धातुमल के रूप में अलग हो गई। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ से आपको क्या मिला, Cu2S और Cu2S की कुछ मात्रा O2 से संयोग करके Cu2O में परिवर्तित हो जाती है। और Cu2O में परिवर्तित होने पर क्या होता है कि यहाँ पर पुनः क्या होता है, जो Cu2O है वो Cu2S से संयोग करके किसमें, SO2 में और Cu को अपचयित कर देता है। क्या है, यहाँ से OS से संयोग करेगा, SO2 बनाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉपर अपचयित हो जाएगा। तो Cu2S Cu2O बचे हुए Cu2S से संयोग करके देखिए कुछ मात्रा हमने यहाँ पर ले ली थी। क्या बोला था मैंने, Cu2S की कुछ मात्रा O2 से संयोग करके Cu2O Q प्लस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। और प्राप्त यहाँ पर क्या होता है, Cu2O बचे या शेष Cu2S Q प्लस सल्फाइड से संयोग करके कॉपर को अपचयित कर देता है, क्रिया करके कॉपर को अपचयित कर देता है। तो यहाँ से हमें कॉपर प्राप्त हो जाती है, यहाँ से हमें कॉपर प्राप्त हो जाती है।
तो इस प्रकार आपने कॉपर का निष्कर्षण देखा। तो इसके अंदर जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 कि सांद्रण में आपको फैन-प्लानो विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसके बाद भर्जन में आपको ये तीनों रिएक्शन लिखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद प्रगलन में आपको ये दोनों रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद बेसमीकरण भट्टी, उसके अंदर ये आपका आएगा और यहाँ से आपको ये कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको इतना समझना है। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरल और आसान लगेगा, क्योंकि सांद्रण पहले से ही हमने पढ़ा है फैन-प्लानो विधि से। भर्जन हमने पढ़ाई है सल्फाइड आयंस को परावर्तित मिट्टी में, प्रगलन हमने पढ़ाई है। यहाँ पर बढ़ा क्या है, बेसमीकरण भट्टी में जो क्रिया हो रही है वो इस प्रकार हो रही है। हमने आपको पढ़ाया था कि बेसमीकरण भट्टी का जो प्रयोग होता है वो कॉपर के निष्कर्षण में किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ से ये कॉपर का निष्कर्षण हम कर लेते हैं। इसके आगे पढ़ेंगे फफोलेदार कॉपर, और कॉपर को जो कॉपर है शुद्ध कॉपर नहीं है, इस कॉपर को शुद्ध करेंगे। तो इसके लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा मैं, धन्यवाद।